Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. We are going to continue in chapter number 7 डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 7.3 द हेरिची ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप. Biologists such as the Ernest Haeckel 1894, Robert Whittaker 1959 and Carl Woese in 1977 have tried to classify all living organisms into broad categories. तो ये तीन मुख्य साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट विटकर एंड कार्ल वूस, जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयत्न किए क्लासिफाइंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ब्रॉड कैटेगरीज कॉल्ड द किंगडम्स. उन्होंने इसे किंगडम नाम दिया. एंड क्लासिफिकेशन विक्टर प्रपोज हैव्स 5 किंगडम्स. तो विटकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया इसे उन्होंने 5 किंगडम्स में प्रपोज किया था. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया एंड इज़ वाइडली यूज. और विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया इसका हम ज़्यादातर यूज़ भी करते हैं. दिस ग्रुप आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर. यहाँ पर जो ग्रुपिंग किया गया था ये सेल स्ट्रक्चर के बेस पर हुआ था. मोड एंड सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. दूसरा इसमें जो कैरेक्टर लिया गया था ये था सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड बॉडी ऑर्गेनिजम्स. ये तीसरा इसका कैरेक्टर था. द मॉडिफिकेशन वूज इंट्रोड्यूस्ड बाय द डिवाइडिंग द मोनेरा इनटू Archaebacteria or the Archaea and Eubacteria or bacteria is also in use. इसके बाद जो क्लासिफिकेशन में बदलाव थोड़ा सा लाए कार्ल वूस. तो कार्ल वूस ने जो विटकर ने दिया था मोनेरो किंगडम, उस मोनेरो किंगडम को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया और इसमें अर्चिबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया ऐसा उन्होंने 2 पार्ट में इससे डिवाइड करके उस क्लासिफिकेशन का यूज़ किया. फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन बाय द नेमिंग द सब ग्रुप एट अ वेरियस लेवल एज गिवन इन द फॉलोइंग स्कीम. सबसे पहले किंगडम, किंगडम के नीचे फाइलम और एनिमल्स एंड डिवीजन फॉर प्लांट्स. जिसके बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीन्स और जीन्स के बाद स्पाइसेस. Thus, the separating organism on the basis of the hierarchy of the characteristic into smaller and smaller group, we arrive at the basic unit of the classification, which is the species. तो क्लासिफिकेशन के लिए सबसे बेसिक यूनिट जो डिसाइड हुआ है यह है स्पाइसिस. सो व्हाट ऑर्गेनिज्म कैन बी सेड बिलोंग द सेम स्पाइसिस. Broadly, a species include all organisms that are similar enough to breed and perpetuate. The important characteristics of the 5 kingdoms of the Whittaker are as follow. तो विटेकर के क्लासिफिकेशन के मुताबिक उसने जो 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म हमें समझाया, इसके मेन 5 ग्रुप्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं. सबसे पहला ग्रुप आपके स्क्रीन पर मोनेरा. दिस ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स. पहली बात ये कि ये ऑर्गेनिजम्स के पास डिफाइंड न्यूक्लियस या किसी भी तरीके की न्यूक्लियस में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है. नॉर डू एनी ऑफ देम शो मल्टी सेल बॉडी डिजाइन. और ना ही मोनेरा ग्रुप में समाविष्ट ऑर्गेनिज्म में से कोई मल्टी सेल्यूलर बॉडी डिजाइन के साथ देखने को मिलता है. On other hand, they show diversity based on many other characteristics. यहाँ पर विविधता देखने को मिलती है कई और कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर. Some of them have a cell wall while some do not. कुछ के पास सेल वॉल है, मतलब कि कोशिकीय दीवार है, कुछ में नहीं देखने को मिलती. Of course, having or not having a cell wall has a very different effect on the body design. हाँ, ये भी सच है कि कुछ के पास कोशिकीय दीवार है या कुछ के पास नहीं है, जिसके आधार पर डिफरेंट इफेक्ट देखने को मिलते हैं बॉडी डिज़ाइन में. एंड हियर फ्रॉम हैविंग और नॉट हैविंग द सेल वॉल इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो इसमें से फॉर्म होते हैं हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल के आधार पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म
इन दिस ग्रुप कैन बी आइदर बाय द सिंथेसिसिंग देयर ऑन फूड, मतलब कि ऑटोट्रॉपिक, और गेटिंग इट फ्रॉम द इन्वायरमेंट मीन्स हेट्रोट्रॉपिक। आगे चलकर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर इसे ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। आइदर ये लोग सिंथेसाइजिंग होते हैं, देयर ऑन फूड, मतलब कि अपनी खुराक अपने आप बना लेते हैं, जिसे ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वावलंबी जीव कहे जाते हैं, या गेटिंग इट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, या फिर इन्वायरमेंट से ये न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, तो इसे हेट्रोट्रॉपिक कहा जाता है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae एंड साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म, सम एग्जाम्पल आर शोन। तो मोनेरा ग्रुप के अंदर जिस ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है, इसमें टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा जैसे ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इसमें से कुछ एक आपके सामने है। एनाबेना और बैक्टीरिया किस टाइप के होते हैं, इसकी एक फिगर मोनेरो ग्रुप के बैक्टीरियाज और एनाबेना की ये आपके स्क्रीन पर। एनाबेना है ये ब्लू ग्रीन अलगे, काइंड्स ऑफ ब्लू ग्रीन अलगे हैं। दूसरा जो किंगडम था ये था प्रोटिस्टा। दिस ग्रुप इंक्लूड्स मेनी काइंड ऑफ यूनिसेल्युलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे यूनिसेल्युलर मतलब कि सिंगल सेल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इसके साथ इंक्लूड है। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म यूज द अपेंडेजेस, इसमें से कुछ एक के साथ अपेंडेजेस जुड़े हुए हैं जिसे नल लेग कहा जाता है। सच इज द हेयर लाइक सिलिया, कुछ एक के साथ हेयर लाइक सिलिया जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कुछ में विप लाइक फ्लैगेला देखने को मिलती है फॉर मूविंग अराउंड। तो अपेंडेजेस या फिर हेयर लाइक सिलिया या फिर विप लाइक फ्लैगेला देखने को मिलते हैं, ये उसे मूविंग अराउंड के लिए हेल्पफुल बनती है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन बी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। यहाँ पर भी मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से दोनों तरीके की ऑर्गेनिजम्स में मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलता है। कुछ एक ऑटोट्रॉपिक हैं और कुछ एक हेट्रोट्रॉपिक हैं। एग्जाम्पल आर यूनिसेल्युलर इज अलगे, डायटोम्स एंड प्रोटोजोन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं अलगे, डायटम्स और प्रोटोजोन्स। कंटिन्यू करेंगे आपके स्क्रीन पर अब कुछ फिगर के साथ। देखिए यहाँ पर हमें प्रोटिस्टा ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल दिखाई दिए हैं, जिसमें पहला जो है वो है पैरामीशियम। पहला जो है वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम में आप सिलिका मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसके बॉडी सराउंडेड। दूसरा है अमोइबा। इस अमोइबा में आप स्यूडोपोड मतलब कि नल लेग्स देख सकते हो यहाँ पर, एडवांसिंग स्यूडोपोड्स यहाँ पर देखने को मिलता है। और तीसरा है युग्लिना। तीसरा है युग्लिना, जिसमें आप फ्लैगेलम्स मतलब के लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो। देखिए यह है युग्लिना, जिसमें विप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है। अमोइबा जिसके अंदर स्यूडोपोडिया पॉट्स देखने को मिल रहा है। और पहला था पैरामीशियम, जिसमें आप सिलिया स्ट्रक्चर्स देख सकते हो। ओके, तीसरे किंगडम की तरफ आगे बढ़ेंगे, फंगी। These are heterotrophic eukaryotic organisms. They use decaying organic material as the food and are therefore called the saprophytes. ये ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिकेइंग करते हैं, यूज द डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स एज अ फूड। तो इसलिए जो क्षतिग्रस्त हैं, जो डेड पार्ट में चले गए हैं, ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स का एज अ फूड ये यूज करते हैं, इसलिए इन्हें सेप्रोफाइटस कहा गया है। मेनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन स्टेजेस इन देयर लाइफ्स। इसमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जिसके पास एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी रहती है अपने जीवन के दौरान। दे हैव सेल वॉल्स मेड ऑफ द टफ कॉम्प्लेक्स शुगर इज कॉल्ड द काइटिन।
कुछ एक के अंदर सेल वॉल देखने को मिलती है जो टफ कॉम्प्लेक्स सुगर से बनी हुई है जिसे काइटिन कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ द यीस्ट एंड मशरूम इज द फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ द फंगी। तो आपके स्क्रीन पर एस्परजिलस, पेनिसिलियम और एग्रिकस ये टाइप्स ऑफ फंगस है। सम फंगल स्पाइसेस लिव इन अ permanent mutually dependent relationship with the blue green algae or the cyanobacteria, and such a relationship are called the symbiotic। तो कुछ ऐसे भी देखने को मिले हैं फंगल स्पाइसेस जो परमानेंटली म्यूचुअल डिपेंड रिलेशनशिप के साथ ब्लू ग्रीन अलगे के साथ यानी कि साइनोबैक्टीरिया के साथ वो अटैच हुई देखने को मिलती है, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप फॉर्म होती है इसे सिम्बोइटिक मतलब के सहजीवन कहा गया है। This symbiotic life forms are called the lichen। और इस तरीके का जो लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलता है इसे लाइकन कहा गया है। We have all seen lichens as the slow growing large color patches on the bark of trees। तो लाइकन है वो ज़्यादातर स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर पैचेस में देखने को मिलती हैं बार्क ऑफ ट्रीज के ऊपर। चौथे किंगडम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यह है प्लेंटिया। दिस आर मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोट्स विथ सेल वॉल। दे आर ऑटोट्रॉप्स एंड यूज क्लोरोफिल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये सारे मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोटिक्स हैं, ये ऑटोट्रॉप्स हैं, मतलब के मोड्स ऑफ न्यूट्रिन के हिसाब से ये सिंथेसाइजिंग किंगडम है। यहाँ पर वो अपने सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड अपने आप ये प्रिपेयर करते हैं और इसके लिए ये क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं। ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा ये अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। Thus all plants are included in this group since the plants and animal are most visible forms of the diversity of the life around us. We will look at the subgroup in this category later next section। And the last kingdom, Animalia। This include all organisms which are multicellular eukaryotics without cell walls. They are heterotrophs। Again, we will look at the subgroup a little later in section 7.5। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने व्हिटकर के द्वारा जो 5 किंगडम्स बनाए गए थे उस 5 किंगडम के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स को देखा। आगे नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन अभी यहाँ तक हमने जो सफ़र पूरा किया ये पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने फ्लो चार्ट के फॉर्म में। देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा। प्रोकैरियोटा में आगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मोनोरा किंगडम के साथ रिलेटेड है। यूकैरियोटा है वो आगे जाकर 2 सब ग्रुप में डिवाइड होता है, यूनिसेल्युलर जिसमें प्रोटिस्टा है और मल्टीसेल्युलर में फिर से आगे जाकर इसके 2 सब ग्रुप बनते हैं विथ अ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल के आधार पर। विद द सेल वॉल के बेस पर डू नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस जिसे फंगी कहा गया है, एंड एबल टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड द प्लांट। एंड विदाउट सेल वॉल के साथ एनिमेलिया किंगडम को अटैच किया गया है। तो ये था 5 किंगडम ऑफ द क्लासिफिकेशन। और अब बारी है आपके स्क्रीन पर आज के होमवर्क की। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जो एज अ होमवर्क आपको कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं प्लेंटिया के बारे में, और यहाँ हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स किंगडम। तो इस वीडियो में यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।